हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट 3 का लेक्चर नंबर 4। आज हमको पढ़ना है वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेन डायग्राम से हमको बहुत जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। प्रोबेबिलिटी में भी वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा हमको यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ना है सेट्स के, जैसे यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। देखिए, वेन डायग्राम जैसा कि इसको आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ डायग्राम की बातें होने वाली हैं। ठीक है ना, वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। ठीक है ना, सेट्स को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जॉन वेन एक लॉजिशियन थे, इंग्लिश लॉजिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था वेन डायग्राम के बारे में। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल नोटेशन होता है। ठीक है ना, वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल नोटेशन ऑफ सेट्स। पिक्टोरियल नोटेशन होता है सेट्स के बारे में, मतलब पिक्चर्स के जरिए हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वेन डायग्राम में, इन वेन डायग्राम, देखिए दो बातें हम कल पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं और सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और हम कहते हैं कि यही अब हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और उस रेक्टेंगल के अंदर जो हम सर्कल्स बनाएंगे, उन सर्कल्स को हम सबसेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट्स रिप्रेजेंट बाय सर्कल्स। ठीक है ना, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है, एक यूनिवर्सल सेट है, ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और ए लिख दिया यहाँ पर मैंने 1 2। तो मुझे क्या करना है कि मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब मैं इसको बोलूंगा यूनिवर्सल सेट, मतलब ये अब यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो इसी के अंदर ये 1 2 3 4 कहीं लिखे होंगे। अब मुझे लिखना है, देखिए ये क्या है, ये सबसेट है ना, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सबसेट है। तो मुझे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो ये तो हो गया यूनिवर्सल का काम। अब मुझे लिखना है सबसेट को, तो सबसेट के लिए हम क्या लगाएंगे, एक सर्कल। ये क्या है, सबसेट, ये हो गया सबसेट ए। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1,2। तो ये तो हो गया सबसेट। लेकिन अब ये तो हो गया, ए सेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें अभी भी एलिमेंट बच रहे हैं 3 4 5। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, कहीं पर भी लिख दें 3 4 और 5। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि यू के अंदर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ठीक है ना, दोनों में है 1 2 1 2, और ए में पर्टिकुलर है 1 2। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया वेन डायग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये है वेन डायग्राम। आगे में हम देखेंगे, हमें काफी क्वेश्चंस करना है आज वेन डायग्राम पे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात में दिमाग में रखिए कि यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर जो सबसेट्स बनाना है वो सर्कल के फॉर्म में, यही वेन डायग्राम है। अभी हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना है, उनमें धीरे धीरे आपको ये सब चीजें क्लियर और हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना है ऑपरेशंस, कुछ करना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस देखना है। देखिए रियल नंबर में हम सभी जानते हैं कि हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसी तरीके से सेट्स में भी हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, है ना। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यूनियन, यूनियन वर्ड आपने देखा होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, आपने सुना ही होगा, 10th क्लास में भी है, सेट थ्योरी आपके में थोड़ा बहुत है। तो यूनियन, ठीक है ना, तो यूनियन क्या होता है, तो इसको मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स
is the set of all elements of the set which is either in A or in B और इन बोथ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए यूनियन का मतलब क्या है कि ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें जैसे दो अलग अलग सेट है, तो या तो वो एक में एलिमेंट में आ जाए, वो एलिमेंट या तो एक सेट में आ जाए या वो एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट। अच्छा इसमें चलो इसमें बता ही देता हूं मैं, इसमें एक और एग्जांपल लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इन दोनों में का यूनियन क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे इसका यूनियन? दोनों में से देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ द सेट विच इज आइदर इन ए, या तो वो ए में हो या वो बी में हो या वो दोनों में हो। ठीक है ना, लेकिन लिखना एक ही बार है, सेट में हम एक ही बार लिखते हैं। देखिए 1 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में तो है 1 है। यहां पर 2 है, यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख दिया। यहां पर कॉमन दोनों में 3 3 है, तो 3 1 लिख दिया। यहां पर 4 4 लिख दिया। फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन एक में तो है, और ये 6। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी। ये क्या हो गया आपके पास? ए यूनियन बी। ये हो गया आपके पास में ए यूनियन बी। तो ये एक एग्जांपल है। अभी हम आगे और एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ गया होगा। अब आप डेफिनेशन पे आए तो अब आपको समझ में आ गया कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है ना। अब हम लिखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय, तो डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय यू, है ना। ये ए यू मतलब यूनियन और बी ए यूनियन बी, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं इसको? सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, तो x इज टू ए यूनियन बी इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, ये इसका लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यूनियन जब भी आएगा तो आपको कैपिटल यू लगाना है, ए यूनियन बी, कि वो x में हो या फिर वो b में हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। और आगे चलते हैं, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, अब कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ले लिया आपने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, और बी सेट ले लिया आपने 1 3 5 7 8। ठीक है ना, ये ले लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी बताएं, तो ए यूनियन बी आप कैसे बताएंगे? ए यूनियन बी, तो ए और बी किसी भी सेट में एक एलिमेंट आना चाहिए, जरूरी दोनों में कॉमन आए, किसी में भी आए चलेगा, एक बार आए या दो बार आए। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 लिख दिया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 लिख दिया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, 6 लिख दिया। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो दोनों में से एक 8 लिख दिया। फिर यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ लिख दिया। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा ये नोट करें आप। ठीक है, इसके बाद वेन डायग्राम से इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, ये आपको लेना है यूनिवर्सल सेट। ये एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये लिया आपने एक सेट ए, और ये ले लिया आपने दूसरा सेट बी। ये ए और ये दोनों बी। अब आपसे वो कह रहे हैं कि वो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, या तो ए में हो, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा या तो ए में या तो बी में, ये होता है ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
आई बात समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं और अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा सेट है x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है ना। एक ऐसा सेट है कि x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, और b एक ऐसा सेट है x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर और इंटीजर इन बिटवीन -5 to 5। अब आपसे कहा है कि फाइंड इट्स यूनियन, ठीक है। सबसे पहले हम इसके सेट्स बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में सेट बनाते हैं। ठीक है, x एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम हो, तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे 7 हो गया, ठीक है ना। यहीं तक रुकना पड़ेगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है। 7 के बाद 8 वो प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये ए सेट हो गया। बी सेट क्या होता है? बी सेट में वो कहना है कि x एक इंटीजर हो और वो -5 से +5 के बीच में हो। तो -5 से +5 के बीच में -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि अब आपसे कहा है कि ए यूनियन बी बताएं। ए यूनियन बी बताने का मतलब क्या है? या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में कॉमन हो। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर -4 है। अच्छा, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी, बी और ए। देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, -4 लिख सकते हैं। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर नहीं है, -3 लिख सकते हैं। -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। फिर 1 भी है, लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, दोनों में से एक लिख सकते हैं। फिर 3 यहाँ पर भी, दोनों में से एक लिख सकते हैं। 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन। इसी एग्जांपल को वेन डायग्राम में कैसे करेंगे? देखिए वेन डायग्राम में हम करते हैं इसको। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लें। ये आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। आपसे कहा है कि 2 3 5 7, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट है, आपके पास जितने सारे नंबर होना चाहिए। अब इसमें एक सेट है आपके पास में, ये देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू हो रही है आपके पास, 2 3 5 7। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 3, ये लिख दिया 5 और ये लिख दिया 7, ठीक है ना। ए सेट हो गया। अब यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि जो बी सेट है, उस बी सेट में भी 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो हमें ऐसे तरीके से सेट बनाना है जिसमें 2 3 भी आ जाए। तो ये सेट कैसा बनेगा आपके पास? ये सेट ऐसा कुछ बनेगा, इसको ऐसा बना, सर्कल भी बना सकते हैं, और सर्कल नहीं तो हम दूसरा शेप ले सकते हैं। फिलहाल सिस्टमेटिक बनाएंगे तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेट बी है, तो बी में 2 और 3 तो आ गया। अब जो बचे हैं उसको लिख दो। तो बचा क्या है आपके पास? -4 बचा है, -3, -2, फिर यहाँ पर -1, ये 0, ये 1, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, और ये 4, ये 5 और ये 7। तो ये देखिए ये पूरा आपका वो आ रहा है कि जितना सेट ए में जितने एलिमेंट हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट, ये 5 और 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 5 और 7 यहाँ पर है ना, तो 2 और 3 यहाँ पर भी आ गया और 5 और 7 यहाँ आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए ये पूरा सेट आ रहा है आपका, ये सब इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है, तब जाहिर सी बात है कि जब वो x को बिलोंग नहीं करेगा और b को बिलोंग नहीं करेगा तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका एक एग्जांपल समझ लें। मान लो a आपके पास है 1 2 3 और b एक सेट है आपके पास में 3 5 और 6, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए कि 7 जो है क्या ए यूनियन बी में 7 आएगा? क्या 7 बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को?
नहीं करेगा, क्योंकि सेट ना तो 7 इसमें बिलोंग कर रहा है ना ही 7 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर दोनों में बिलोंग नहीं करेगा तो वो यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यही है फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जाहिर सी बात है कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। इसको भी हम समझते हैं, तो भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही एग्जांपल ले रहा हूं बार बार, कि मान लीजिए ये है 1,2 और बी आपके पास में है 1,2 और 3,4। देखिए क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है भाई। देखो ना 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो इसका सबसेट ये ए है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका ए यूनियन बी बताएं, तो आप क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों में से एक एलिमेंट होना चाहिए किसी भी सेट में हो। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन में एक होना चाहिए और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आपको दिख रहा होगा कि ये यूनियन किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास में बी के बराबर। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी क्या होता है, क्या होता है। इसके बाद में ए यूनियन बी और बी यूनियन है, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आप खुद करके देखना, ठीक है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ए अगर आप 3 सेट लेते हैं, अगर आप 3 सेट लेते हैं और अगर आप उसमें पहले ए यूनियन बी करते हैं फिर यूनियन सी करते हैं, या ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी हम करके देखेंगे, इसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सेट है 1 2 3, एक सेट है आपके पास में 3 4 5 और एक सेट है आपके पास में 5 और 6। ये 3 सेट ले लिए। अब हमें ये देखना है, हम देखना चाहते हैं कि भाई ये वाला पार्ट ये बराबर है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम चेक करते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं। तो ए यूनियन बी कितना आ रहा है, ए यूनियन बी मतलब या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई भी एक एक एलिमेंट। इसमें 1 है इसमें नहीं है, लिख दो। इसमें 2 है इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में 3 है, एक लिख दिया। इसमें से 4 लिख दिया, इसमें से 5 लिख दिया। ये क्या आया आपके पास, ए यूनियन बी। अब वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का यूनियन निकालो सी के साथ, मतलब इस ब्रैकेट का, इस सेट का यूनियन निकालो इस सेट के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 इन दोनों में से एक में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दोनों में 5 है तो एक 5 लिख दिया, और इसमें 6 है तो 6 लिख दिया। तो ये बना आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम यहां पर चेक करते हैं कि क्या अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को। तो बी और यूनियन सी करूं, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, दोनों में से एक एलिमेंट, ठीक है ना। तो 3 इसमें है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसके बाद ए यूनियन निकालेंगे, बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए, अब इन दोनों, इसका और ए का यूनियन 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी सेटिस्फाई करता है। मतलब ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। देखिए बेटा, ये जो लॉज हैं, वैसे ही हम इसको 5th लेक्चर में करने वाले हैं, है ना। उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे, लेकिन अभी सामने प्रॉपर्टी आ रही है इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी के आप लोग खुद समझ लेना। ए अगर सबसेट है ए यूनियन बी का, और बी अगर सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ठीक है, तो ए यूनियन बी का सबसेट होता है ए, और बी ए यूनियन बी का सबसेट बी। दोनों में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। फिर 5 यूनियन ए या ए यूनियन 5 क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि 5 तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप कर करके देख लो बेटा। देखिए यहाँ पर मान लो कि एक सेट है आपके पास में 1 2, और 5 में तो कुछ है ही नहीं, 5 में तो कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 ही तो होगा, और उसी वही किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन। चलिए अब हम करते हैं इसमें इंटरसेक्शन।
हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात करें हम, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए जिस तरीके से यूनियन क्या होता है कि दोनों में से एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, मतलब या तो ए में आ जाए या बी में आ जाए या दोनों में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरसेक्शन में क्या है कि वो सेट को हम यूनियन कहेंगे जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। तो मैं बता देता हूं, पहले लिखवा देता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets is the set of all elements, the set of all elements which are common, which are common in both sets, which are common in both sets, ठीक है ना, which are common in both sets. It is represented by ये साइन लगाते हैं इसमें, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इस तरीके का साइन लगता है नीचे। तो ए यूनियन बी को अगर आप बोलना चाहेंगे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ने का तरीका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम बार बार इतना पूरा नहीं लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो अब ए इंटरसेक्शन बी इसको देखकर हमें समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे इसको आप, ठीक है ना? तो वेन डायग्राम से इसको समझने का तरीका, पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एक रेक्टेंगल, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, ये एक सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में कॉमन एरिया क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन एरिया क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये होता है इंटरसेक्शन। ये जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। डेफिनेशन क्या है? विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। जी आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है आपके पास में 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहां पर 1 है, क्या यहां पर 1 है? नहीं है। यहां पर 2 है, क्या यहां पर 2 है? नहीं है। कॉमन क्या क्या आ रहा है? 3 और 4, 3 और 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में इंटरसेक्शन। तो दोनों एलिमेंट जिसमें दोनों सेट में कॉमन हो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। इसी को हम वेन डायग्राम समझते हैं। आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। वेन डायग्राम में इसको कैसे समझेंगे आप खुद बनाएं, खुद बनाए ज्यादा बेहतर है, साथ साथ करें आप। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आप दो सेट बना लें, यहाँ पर ये एक सेट बना लेते हैं और ये एक दूसरा सेट बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए ये सेट है आपके पास ए, ये एक सेट है आपके पास बी। अब यहाँ पर देखें, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ए सेट बनाएंगे तो इसमें 3 4 आ रहा है, इसमें भी 3 4 आ रहा है। तो देखिए ये जो सेट है ना, ये जो सेट है ये ए कहाँ तक है? ये ए जो सेट है ये यहाँ तक है। इसको मैं थोड़ा ब्लू से बना दूं, तो ये जो बी है ये बी यहाँ तक है, ये बी है। तो देखिए ए सेट तो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, और ए सेट में क्या आ रहा है? 3 और 4, और वो बी में भी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 4, ठीक है। वहां पर क्यों लिखा? क्योंकि वो एलिमेंट बी में भी है, तो वो बी का भी काम करेंगे और ए का भी काम कर रहा है। अब बचे क्या? 1, 2, तो ये हो जाएगा 1, 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 5, 6। तो देखिए क्या आपको मिल रहा है? इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट मिल रहा है ना, इसी के अंदर आया ना 3, 4, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो वेन डायग्राम बेटा बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या आसमानी सुल्तानी बता रहे हैं सर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है ना। और एक सेट आपको दे दिया 4 5 6 7 और एक सी सेट दे दिया आपको 1 3 9, ठीक है। और आपसे बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी बताओ। तीन चीज हमने एक साथ कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करो। पहले आप इसमें देखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 इसमें, इसमें नहीं है, 2 इसमें, इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें नहीं है, 4 और 5 है, 4 और 5 लिख दिया, 4 और 5 लिख दिया, ठीक है ना। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ, मतलब 4,5 का इंटरसेक्शन निकालना है आपको सी के साथ। तो ये कितना है, 1, 3 और 9। क्या आंसर आएगा इसका, क्या दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5, नल सेट। तो ये होता है बेटा इसका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आप इसको नोट करें, इसके बाद हम करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नोट करें, यहाँ पर बेटा हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो ये भी वैसे ही यूनियन जैसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर x a को बिलोंग नहीं करता है, x b को भी बिलोंग नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरसेक्शन भी x बिलोंग नहीं करेगा उसके इंटरसेक्शन। ये खुद अब आप खुद अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेकर, ठीक है ना। अगर a सबसेट है b का, अगर a सबसेट है b का, तो a इंटरसेक्शन b हमेशा a आएगा। अभी आप कोई भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने काफी एग्जांपल लिए, a = 1 2 3 4 और a एक सबसेट ले लें, अब आप ये खुद करें, ठीक है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर अगर आप चेंज कर दें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर कुछ लॉज हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर 6th लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी मैं आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर ऐसा आता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको आप कैसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या तो आप ब्रैकेट चेंज करने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि 2 + 3 + 5, है ना, तो अगर आप ऐसा ऐड करें या फिर आप ऐसा ऐड करें, तो क्या इसमें ऐड करने पे आपको कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल सेट्स का भी ऐसा ही काम है। तो अगर आप इसके ब्रैकेट चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसी तरीके से आप बी इंटरसेक्शन सी लिखो, सी इंटरसेक्शन ए लिखो, आगे पीछे अगर ऑर्डर करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, ठीक ना, और ए इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा बी का, ये आप जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही आएगा। आप इंटरसेक्शन निकाल के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है। ये सारी चीजें आप नोट करें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी के लिए वो चैप्टर है ना, प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन के लिए हम उसको वेन डायग्राम समझेंगे। अभी आप इसको नोट करें, नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसी पे काम करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसमें, अच्छा इसमें एक बात और है, वो बता देता हूँ आप लोगों को कि इंटरसेक्शन का कभी कभी आपको डायरेक्ट इंटरसेक्शन नाम नहीं आता है ना, तो क्या करें, तो कुछ और नाम भी आ सकते हैं। जैसे कभी कभी इंटरसेक्शन ना देते हुए, मतलब वो दे देते हैं इंटरसेक्शन, जो नाम है उसी को हम बोलते हैं एंड भी बोलते हैं और उसी को बोथ भी बोलते हैं। मतलब अगर ऐसा आ गया, सेट ए वो एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और सेट बी दोनों में हो, या फिर बोलते हैं कि दोनों में वो सेट हो, तो इंटरसेक्शन हो या एंड हो या बोथ हो, इसका मीनिंग सेम है। उसी तरीके से मैंने यूनियन का नहीं बताया था, यूनियन हो या फिर और हो या फिर एटलीस्ट हो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन हो या फिर एंड आ जाए बीच में या फिर बोथ, और अगर यूनियन है या फिर और या फिर एटलीस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो वर्ड बनते हैं। अब अगला हमको देखना है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट नाम से समझ में आ रहा है, जो सेट जॉइंट ना हो। और सेट जॉइंट कब नहीं होगा, जब उसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यही डेफिनेशन है ना। टू सेट्स आर disjoint if there is no common element between them। मतलब उन दोनों सेट के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका डिसजॉइंट सेट।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 1, 2, 3 और बी आपके पास में है मान लीजिए 4, 5। ठीक है, तो देखिए कॉमन नहीं है तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। भाई कॉमन के लिए क्या लगाते हैं, कॉमन मतलब बोथ, कॉमन मतलब क्या, बोथ, और बोथ मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है आपको, 5। क्या इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, 5, क्योंकि देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5। तो यही डेफिनेशन होती है डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट बना ले और मान लीजिए एक सेट यहाँ पर है ए और एक सेट यहाँ पर है बी। क्या इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखो डिसजॉइंट, ये भी अलग है ये भी अलग है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिसजॉइंट सेट का। ठीक है, नोट करें इसको। इसके बाद में हम लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है ना, इसके बाद हम लेते हैं डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। पर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक ना, दो सेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। मान लीजिए कि दो सेट हैं आपके पास में, ठीक है ना, द डिफरेंस a माइनस बी, डिफरेंस बोला है ना, द डिफरेंस a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के वो सारे एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बिलोंग नहीं करे बी को, तभी तो भाई बी के एलिमेंट को आपको माइनस करना है। ठीक है ना, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आगे और समझते हैं, ये इसका लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में, a माइनस बी इस तरीके से लिख सकते हैं कि x a को बिलोंग करे लेकिन x b को बिलोंग नहीं करे। ठीक है, अच्छा वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे इसको, वेन डायग्राम से कैसे समझोगे, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप क्या बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें, मतलब यूनिवर्सल सेट बना लें। ये जरूरी नहीं बाहर लिखे, आप अंदर भी लिख सकते हैं इसको, आपको अंदर लिखना हो अंदर लिख लो। ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मान लीजिए ये एक सेट ए है, ये सेट ए है, और एक सेट और बना लो आप, ये मान लो आपने बना लिया सेट बी। ठीक है, बनाया आपने सेट बी बना लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि a माइनस बी करना है, मतलब आपको a सेट में से वो एलिमेंट हटाना है जो b के एलिमेंट हो। तो देखिए ये जो पूरा सेट a है, ये सेट यहाँ तक है, और ये जो लाइन है इसमें b आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, वो सेट चाहिए जिसमें जिसमें a b नहीं आ रहा हो। तो ये b यहाँ से नहीं आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, a माइनस बी है। ये वाला पार्ट क्या है, a माइनस बी है। आई बात समझ में। उसी तरीके से b माइनस ए हो तो उसको भी आप क्या लिखेंगे, x इज टू x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब अगर b माइनस ए लिखा हो, पहले b लिखा हो बाद में माइनस, माइनस जो भी करना है, अगर इसमें a माइनस करना है मतलब a के एलिमेंट माइनस करना है। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाया, दो सेट बनाए, ए लिया और यहाँ पर एक और सेट लेते हैं, ये ले लिया आपने, बी सेट ले लिया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए करना है, मतलब बी पहले लिखा है तो जो बाद में लिखा है उसको माइनस करना है, तो बी सेट में से वो एलिमेंट माइनस करना है जो इसके अंदर ए के हों। तो ए का सेट ये है तो यहाँ तक आ सकता है, तो ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये वाला जो पार्ट है इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इतना पार्ट आपको, ये देखिए ये a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी, और ये क्या है b माइनस ए। ठीक है, चलिए अभी और एग्जांपल लेते हैं, तो नोट करें, समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, हाँ तो एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, कुछ भी ले लो यार, वही ले रहे हैं अपन बार बार, 1 2 3 4 5 ले लें, और बी ले लो आप 1 ले लो 1 5 9, ऐसा कुछ ले लो। अब आपसे कहा है कि हमें a माइनस बी करके बताएं, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई a माइनस बी का मतलब ये है कि वो वाले एलिमेंट्स हटा दो a में से जो b में भी आ रहे हो, वो वाले एलिमेंट्स हटा दो a में से
जो एलिमेंट बी में भी आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ पर 1 है? बिल्कुल है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, हट जाएगा। अरे 1 माइनस 1 0 हट जाएगा। यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है, तो ये बिल्कुल आएगा, क्या जाएगा? 2। यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है? यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है और इसमें भी 5 आ गया, तो 5 नहीं लेना है क्योंकि माइनस करना है बी, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। अब बचा कितना यहाँ पर आपके पास में? 9 तो लेना है ही नहीं, ठीक है ना, 9 तो लेना है ही नहीं आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, 3 और 4, ये हो गया ए माइनस बी के कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आपको मान लो ये करना होता बी माइनस ए, इसी सेट में करना होता बी माइनस ए, तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 9, ये बाकी कुछ भी नहीं आएंगे, मतलब ए सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में सेट थ्योरी में आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इसको नोट करें, इसको नोट कर ले। इसमें एक वर्ड जो आता है, देखिए जो वर्ड इसमें एक आता है डिफरेंस वाले में, या तो डिफरेंस आएगा या फिर आएगा ओनली, है ना। अगर आपको ओनली देते हैं सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंस ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डिफरेंस लिखा हो या फिर ओनली लिखा हो तो बात एक ही है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। उसका पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखिए, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई है, नल सेट है ना, अगर नल सेट है, सेट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, तब ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बेटा ये सारी जो चीजें हैं हमने इतना कर दिया है कि अगर आप खुद एग्जांपल ले लेके सॉल्व करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो ये आप खुद करें, ठीक है, और आप प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। अब इसी तरीके से अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है ना, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तो माइनस ही हो जाएगा ना भाई। मान लो कि आपके पास बी एक सेट है 1 2 3 4, आप इसे कर करके देखा करो, और मान लो कि 1 2, यहाँ देखो ए सबसेट है कि नहीं बी का? ए सबसेट है बी का। और अब अगर आपको बताना है कि ए माइनस बी बताना है, तो ए माइनस बी क्या होता है कि ए में बी के कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, कुछ नहीं आएगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कुछ नहीं आएगा, तो बचा कितना? नल सेट, यही तो है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी, वो आप खुद कोई भी एक सेट ले लें और उसको बना बना के देख सकते हैं। हाँ, ये भी वही लिखने का तरीका है कि अगर x नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर x जो है a माइनस बी का कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो तभी होगा अगर x a में बिलोंग करता है और b में बिलोंग करता है। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा कि अगर x a में भी बिलोंग कर रहा है और x b में भी बिलोंग कर रहा है, और अगर हम उन्हें उन दोनों को माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एलिमेंट a माइनस बी में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा आपस में, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि a माइनस बी और b माइनस से दोनों बराबर नहीं होता है, a माइनस बी और b माइनस से दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड आता है डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के लिए एक वर्ड यहाँ पर ध्यान दे, आएगा ओनली, ठीक है ना। डिफरेंस यहाँ पर वर्ड आएगा ओनली, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? मान लीजिए कि a जो है वो है सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है, और b एक सेट है, सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल। अब मैं अगर लिखना चाहूं a माइनस बी, तो मैं इसको वर्ड में कैसे लिखूंगा? वर्ड में मैं लिखूंगा कि देखो a माइनस बी मतलब वो सेट होना चाहिए जिसमें फुटबॉल के प्लेयर हो ही ना, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेट ऑफ प्लेयर्स विच प्ले, सेट ऑफ प्लेयर्स हुज प्ले क्रिकेट ओनली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर थे उनको तो हमने माइनस ही कर दिया, तो जो क्रिकेट वाले बचे सिर्फ वही बचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ओनली लग जाएगा डिफरेंस की प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं अगला, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, नोट करें इसको। चलिए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन है हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है?
तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं, मान लीजिए आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। डिफरेंस सिर्फ डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, या तो ए माइनस बी या बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। तो हम क्या बोलते हैं, ये डेल्टा अगर रिप्रेजेंटेशन लगा मतलब आप समझ जाइए सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस अब तो माइनस है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डेल्टा बी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास में ए है 1 2 3 4 और बी आप मान लें यहाँ है 3 4 5 और 6, और आपसे कहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बताएं, मतलब ए डेल्टा बी बताएं, मतलब आप ये बताएं। तो ये क्या हो गया आपके पास में, आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक एक करके इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ए माइनस बी क्या है। तो ए माइनस बी जब आप करोगे तो जो बी के एलिमेंट हैं ए में उसको हटना चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, 1 आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, 2 भी आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 माइनस 3 हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास में ए माइनस बी, ठीक है। फिर हमको निकालना है बी माइनस ए, बिल्कुल वैसा ही है। माइनस ए है मतलब ए का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 5 और 6 यहाँ पर आएगा। अब हमसे वो कह रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना है। तो इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एटलीस्ट वन किसी में भी हो, या तो दोनों में हो। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6। तो ये बना आपके पास में सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम अगर वेन डायग्राम से समझें, वेन डायग्राम से सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये दूसरा सेट है, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए माइनस बी करो, पहले क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी मतलब जिसमें बी नहीं आना चाहिए, तो बी यहां तक आ रहा है, बी यहां तक आएगा ना, ये बी का सेट हो गया, ये ए का सेट है। तो बी नहीं आना चाहिए मतलब ये वाला पार्ट इतना नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट ये आ गया आपके पास में। ये वेन डायग्राम से आपने बता दिया ए माइनस बी को, ठीक है। तो ये तो बताया आपने ए माइनस बी। अब आपको बताना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है। बी माइनस ए का मतलब ये है कि वो सेट जिसमें ए के एलिमेंट ना हो। बी माइनस ए मतलब ए के एलिमेंट को माइनस करना है। तो बी सेट ये है, तो ये ए का सेट कहां तक आएगा, ये वाला ए का सेट आ रहा है, तो ये हमको नहीं चाहिए। तो बी माइनस ए इसको हटा दो, तो ये वाला जो एरिया बनेगा शेडेड रीजन, जो ये वाला शेडेड रीजन बन रहा है, ये क्या हो गया आपके पास में बी माइनस ए। अब हमें निकालना है ए माइनस बी का यूनियन। अब हमें निकालना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही निकालना है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो या तो ए में हो या तो बी में हो, तो ये वाला पूरा एरिया, ये जितना शेडेड है इधर हो या इधर हो, ये दोनों मिलाकर आपको दे देगा। मतलब ये भी आएगा पूरा, ये भी आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट छूटेगा बीच का। तो ये हो जाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो नोट करें इसको। इसके बाद में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो भी आप ध्यान रखें, नोट करें। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी। अब देखिए ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सभी अब आप लोगों को प्रूफ करना है, और प्रूफ करने में कुछ नहीं है, आप ए और बी दो सेट ले लें, है ना, जैसा जैसा उसमें कहा गया है, या तो वेन डायग्राम से आप खुद करें, लेकिन ये याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है। तो ए माइनस बी का यूनियन अगर आप बी से करेंगे तो वो आपको ए यूनियन बी मिलेगा। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ए माइनस बी में बी के एलिमेंट तो हट ही जाएंगे, तो बचेगा क्या ए, और ये यहाँ पर फिर आप यूनियन बी के साथ ले रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी। अगर ए माइनस बी का आप इंटरसेक्शन बी के साथ ले लेते हो, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आएगा, पाई आएगा। तो बार बार मैं इस चीज को समझा रहा हूँ आपको। मान लो कि ये लिखा है 1 2 3 और यहाँ पर लिखा आपने बी को 3 लिखा, तो ए माइनस बी कितना आएगा,
तो वो एलिमेंट जो इसमें है वो माइनस कर दो, बी का तो 1, 2 आएगा। अब वो कह रहे हैं कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन ले लो आप b के साथ, है ना, b के साथ में ले लो। तो क्या मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो क्या आएगा? पाई आएगा। इस तरीके से आप सब इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ए डेल्टा बी, इसको जो हमने लिखने का तरीका बताया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी को ही आप क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी। ये ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को ए यूनियन बी, और बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी, और बी माइनस ए को आप क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर माइनस लगाना है, थोड़ा साइन का ध्यान रखना है। या प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करने का तरीका मैंने आपको बताया। आप ए और बी कोई दो सेट ले लो, कोई भी दो रैंडमली सेट ले लो, एक बार एलएचएस प्रूफ बनाओ, एक बार आरएचएस बनाओ, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, सबसेट अभी बेटा लास्ट क्लास में बात हो चुकी है, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होते हैं। अगर सबसेट है ए माइनस बी, अगर फाई है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए सबसेट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और फाई यूनियन बी माइनस ए और बी माइनस ए, ठीक है ना। इन सबको आप नोट कर लें। ये देखो ए माइनस बी अगर फाई है तो ये तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी के प्लेस पर आपने यहाँ फाई लगाया, फाई यूनियन बी माइनस ए, और फाई का किसी के साथ भी आप यूनियन लोगे तो वो सेट खुद ही आएगा, क्या ये। और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी को आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी फिर डेल्टा ए इंटरसेक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनमें हम देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये तो अभी सिर्फ मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। अब प्रूफ वाली बात है तो प्रूफ तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको देख देख के, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, और वैसे तो इस पे 11th में तो आता ही नहीं है, तो हमें तो सिर्फ इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट चीज और मुझे बताना है, वो बताना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अब हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जनरली होता है नॉट, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी सेट को लें, उसमें अगर आपने नॉट लगा दिया कि मतलब ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वही होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। जैसे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, universal set U which are not the elements of a, it is denoted by A, उस पर लगा देंगे यहाँ पे छोटा c और A पे डैश, ठीक है ना। तो या तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है A डैश इक्वल्स टू U माइनस A, और सिंबॉलिकली आप ऐसे लिखेंगे A डैश को A इज द सेट ऑफ A बिलोंग्स A यूनियन A बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड X नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान लो कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए सेट आपके पास में है 4 5 6, और आपसे कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, आपसे क्या कहा है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये कहोगे कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में है, मतलब हमें ए के एलिमेंट नहीं चाहिए, नॉट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नॉट, ऐसे समझ लो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नॉट, मतलब ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो इन एलिमेंट को इसमें से हटा दोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात, ठीक है। समझ में आ गया? तो वेन डायग्राम से कैसे समझना है? वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे भाई? जल्दी बताओ भाई। ये है आपके पास में, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास में? 1 2 3 4 5 6। तो मान लो कि यहाँ पर एक सेट बना दिया आपने, क्या बना दिया? 4 5 6, ये तो सेट ए हो गया भाई, ये तो सेट ए है। और यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल पूरा, तो 4 5 6 एलिमेंट यहाँ आ चुके हैं, तो 1 2 3 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो 1 2 3। लेकिन इस सर्कल के अंदर तो 3 ही होंगे ना, क्योंकि ए में तो 3 ही है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप इसको, अच्छा मैंने इसको बताना, इसमें ये नंबर ही मत लो, बिना नंबर के हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते ना। तो मान लीजिए आपके पास ए है, ये ए है, तो आपसे बोला जाएगा कि भाई बताइए आप ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सेट जिसमें ए के एलिमेंट ना हो, मतलब ए के एलिमेंट इसको छोड़कर तो पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये जहां पर मैं लाइन बना रहा हूँ सर्कल के बाहर, ये
पूरा जो सेट है यही आपका बनेगा कॉम्प्लीमेंट। यही क्या बनने वाला है, आपका कॉम्प्लीमेंट बनने वाला है। तो नोट करें इसको, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी लिखना है, तो प्रॉपर्टीज में आपको लिखवा देता हूँ और फिर हम इसको क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, वैसे तो मुझे यहाँ पर मैं सोच के तो आया था कि आज ही इसके हम कुछ 6-7 क्वेश्चंस भी करना है, पर मुझे लगता नहीं काफ़ी समय हो जाएगा, तो इसको हम क्वेश्चंस वाली सीरीज कल करेंगे। कल हम इसमें इसी सब पर बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो बेटा देखिए यहाँ पर ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज तो बड़ी आसान है, और इसको आपको खुद को एक जनरल सेट्स लेना है, ए और बी दो सेट ले लेना है, एक कुछ भी लेना है 1 2 3 4 5, बी को 1 2 3 भी आप लेके खुद ही इसको समझ लेंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट, ए इंटरसेक्शन ए नॉट, फाइन भाई। ए वो क्या कह रहे हैं कि ए बी हो, वो क्या कह रहे हैं इंटरसेक्शन ए बी हो, एंड मतलब और ए नहीं भी हो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ए भी हो और ए नहीं भी हो, तो ऐसा क्या सेट बनेगा, फाइन करके देखना आप। एज नथिंग इज कॉमन ए और ए डैश, ऐसा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं दोनों में। ए और ए डैश का अगर हम यूनियन लें तो इसका वो क्या करें कि या तो ए ले लो, या तो ए ले लो या ए डैश। जैसे मान लो ए ले लिया आपने 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट ले लिया आपने 1 2 3 4 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई, अगर ए 1 2 3 है तो ए डैश क्या हो जाएगा 4 और 5, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, जो कि फिर से क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। यही बात यहाँ पर हो रही है। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, अरे भाई यूनिवर्सल सेट तो पूरा है, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट नॉट लगा दो, मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लेने ही नहीं, तो फिर क्या बचेगा, नल सेट बचेगा, 5 बचेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नॉट, और ए नॉट का नॉट, तो क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, ए नॉट का नॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे भाई मान लो कि यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, इसमें ए नॉट क्या हो जाएगा, वो ए सेट मान लो आपके पास में है 1 2, तो ए नॉट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 4 5। अब वो कह रहे हैं कि ए नॉट का नॉट, तो इसमें जो एलिमेंट है वो उसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देखना है हमें, वो नहीं आना चाहिए, तो ए नॉट का नॉट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा फिर 1 2, और ये क्या हो जाएगा 1 2, फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये खुद आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर ए सबसेट है बी का, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा ए का, ए डैश का। ए माइनस बी को आप ले सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब आप प्रूव कर करके देखना खुद ही क्वेश्चन लेकर। ए माइनस बी को आप ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, याद रखना ए माइनस बी को आपका लिखेंगे ए इंटरसेक्शन माइनस बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर बी माइनस ए है तो जो माइनस हो रहा है उस पर कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, या इसको आप ऐसा भी ले सकते थे कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों की एक ही बात है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम आज एंड करते हैं हमारे इस लेक्चर को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, बेटा आप शुरू से देखें, मेहनत करें। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप ये मान के चले कि आपका बेस बनता जाएगा और आप आगे भी आपको बहुत मजा आएगा। तो आज एंड करते हैं यहीं पर, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।